कृष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हर्षिदाधार केवल आधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांग्मय वधु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। हम सबके ऊपर बड़ी भारी कृपा गोविंद की। मां भगवती मां जगदम्बा की बड़ी भारी कृपा। समय समय पर हमें श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, भगवत चरित्रों का श्रवण करने का मौका मिलता रहता है। ऐसे भी लोग हैं जो कथा में जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते हैं, जो कथा सुनना तो चाहते हैं पर सुन नहीं पाते हैं। कल हम सभी ने यहाँ पर बहुत सुंदर भगवत चरित्रों का श्रवण किया। देवी रुक्मिणी के द्वारा पत्र लिखा गया, द्वारिकाधीश ने उस पत्र को पढ़ा, देवी रुक्मिणी का हरण करके द्वारिकापुरी लेकर के आए। द्वारिकापुरी में देवी रुक्मिणी और द्वारिकाधीश का विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव मुनि यहां से आगे की कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि कामोस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यतः। कामदेव जो शिव क्रोध से जल करके भस्म हो गए थे, आज द्वारिकाधीश के यहाँ पर देवी रुक्मिणी के गर्भ से प्रथम बालक के रूप में जन्म लिए और षष्ठे हनिजामात्रं तु प्रद्युम्नं शूतिका गृहा। और 6 दिन के बालक प्रद्युम्न का हरण करके लेकर के गया है सम्रासुर। सम्रासुर ने इस बालक को आकाश से नीचे छोड़ा, जहां को राखे साइया मार सके, ना कोई बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। इस बालक की रक्षा हो गई। समुद्र में गिर गया ये बालक। एक मछली ने इस बालक को निगल लिया। मछुआरे ने मछली को पकड़ा और पकड़ करके सत्राजित को दे करके आ गया। यहां पर लिखा हुआ है कि सम्रासुर को दे करके आ गया भेंट में मछुआरा सम्रासुर के यहीं पर पल रहा है। जीवन मृत्यु यश अपयश लाभ हानि सुनिश्चित है। मछुआरे के द्वारा सम्रासुर का काल सम्रासुर के घर में पहुंच चुका है। और जब देवी रति जो कामदेव की पत्नी है, उसने मछली का पेट चीरा तो देखा तो उसमें बालक है, किसी को नहीं बताया। और आज जब ये बालक बड़ा हुआ, सम्रासुर के साथ युद्ध हुआ और सम्रासुर का अंत करके देवी रुक्मिणी को यहाँ पर
रति को लेकर के द्वारिकापुरी में गया है। ये कथा वैसे तो भागवत में बहुत विस्तार रूप से है, परंतु समय का अभाव है, मैंने आपको बहुत सूक्ष्म रूप से बताई है। तो इस कथा को बताने का तात्पर्य मेरा यही था, सुखदेव मुनि का इस कथा को सुनाने का तात्पर्य यही था कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और दूसरा, हम सोचते हैं कि हमने अपनी मृत्यु को जीत लिया है। कोई अपनी मृत्यु को जीत नहीं सकता है, क्योंकि मृत्यु अटूट है। लोग सोचते हैं कि मैंने कालों के काल को जीत लिया, मैंने महाकाल को जीत लिया। एक बार यमराज के मन में आया कि चलो लेने के लिए चलता हूं मैं। किसी मनुष्य के पास आ गया यमराज, का भाई तेरा समय आ गया है, चलो। तो मेरा समय आ गया कैसे? ये मेरे पर रजिस्टर है और ये सबसे ऊपर तेरा नाम है और मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। मनुष्य इतना तेज था, उसने कहा यमराज जी अब आप आ ही गए हो तो भोजन करके जाओ ना। उसने यमराज को भोजन कराया और उसमें नींद की गोलियां डाल दी। यमराज सो गए। जब नींद के बाद उठे तो उस मनुष्य ने क्या किया कि ऊपर से अपना नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया। तो यमराज जब उठे कहा कि मैं तेरे भोजन से बड़ा प्रसन्न हूं, इतना आनंद, इतनी बढ़िया नींद मुझे पहली बार आई है, तो आज मैं अपना नियम ही बदल देता हूं। जो शुरुआत में ऊपर से करता था आज मैं सबसे नीचे से करता हूं। तो कहने का अभिप्राय, हम लोग सोचते हैं कि हमने जो है अपनी मृत्यु को जीत लिया, हमने कालों के काल महाकाल पे विजय प्राप्त कर ली। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। जीवन मृत्यु, यश अपयश, लाभ हानि, ये हमारे कर्मों के द्वारा सुनिश्चित हो जाती है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। तो इस कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि समरासुर ने सोचा कि मैंने अपनी मृत्यु को जीत लिया, परंतु समरासुर के घर में ही समरासुर की मृत्यु आ गई। आगे यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने तो एक ही विवाह के बारे में बताया द्वारिकाधीश के, हमने तो सुना है द्वारिकाधीश के बहुत सारे विवाह हुए हैं और द्वारिकाधीश को मिथ्या कलंक भी लगा है। आप वह कथा भी हमें श्रवण कराइए। अब यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सत्राजितश्वतनयां कृष्णाया कृतकिल्बिषा सम्यन्तकेन मणिना स्वयं उद्यत दत्तवान्। सत्राजित नामक राजा है जो सूर्य की उपासना करके सूर्य से मणि प्राप्त करता है और इस मणि को धारण करके द्वारिकाधीश की सभा में पहुंचता है। सभी उठकर के स्वागत करते हैं कि सूर्य नारायण आ चुके हैं। द्वारिकाधीश ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजित है। सूर्य के द्वारा प्राप्त मणि है इसके पास। सभी ने कहा ये मणि हमारे द्वारिकाधीश को दे दो, तो सत्राजित ने मना कर दिया। घर आया, खजाने में मणि रखी। समय बीतता गया, सत्राजित का भाई परसेनजित मणि को पहन करके शिकार खेलने गया, लौट करके नहीं आया। समय बीतता गया, आज खजाना खोला, सत्राजित ने मणि नहीं मिली। अपनी पत्नी से कहा कि द्वारिकाधीश मणि मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं, लगता उन्होंने चोरी कर दी। पत्नी ने किसी और को कहा, उसने किसी और को कहा। ऐसे करते करते पूरी द्वारिका में बात पहुंच गई, द्वारिकाधीश तक बात पहुंच गई। द्वारिकाधीश ने कहा तो मिथ्या कलंक लगा है, इस मिथ्या कलंक को तो दूर करना ही होगा। कैसे दूर किया जाए? तो गुप्तचरों से पता लगवाया कि परसेनजित मणि पहन करके निकला था, लौट करके नहीं आया। परसेनजित को ढूंढा तो देखा तो मरा पड़ा है। किसने मारा? तो एक शेर ने मारा है। शेर को ढूंढो, शेर भी मरा हुआ है, मणि नहीं है। शेर को किसने मारा? ऋक्ष ने मारा। तो गुफा में जब पहुंचे तो ऋक्ष की कन्या मणि से खेल रही थी। द्वारिकाधीश को देख करके चिल्लाने लगे। ऋक्ष आया, युद्ध हुआ। बहुत दिनों तक ये युद्ध चला, कई दिनों तक चला, 27 दिनों तक युद्ध चला। ऋक्ष की नस नस ढीली पड़ गई। द्वारिकाधीश का पैर पकड़ लिया, कहा प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप मुझे पहचानो, आप राम हो।
जब आप राम बनकर के आए थे, राम रावण युद्ध के बाद मैंने कहा था मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी, तब आपने कहा था कि द्वापर के अंत में पूरे शरीर की खुजली मिटाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अमृत सर्वी हस्त कमल वृक्षराज जामवंत के मस्तक पर रखा, संपूर्ण पीड़ा का हरण कर दिया। का ये मणि मुझे दे दो। का प्रभु ये मणि बिटिया को दे दी है, अब एक काम करो, बिटिया से आप ब्याह कर लो, बिटिया भी आपकी और मणि भी आपकी। तो यहाँ पर द्वारिकाधीश ने वृक्षराज जामवंत की बिटिया जामवंती के साथ दूसरा विवाह संपन्न किया है। तो द्वारिकाधीश भगवान की जामवंती को लेकर के, मणि को लेकर के द्वारिकापुरी आए हैं, सत्राजित को बुलाया है, कहा कि सिंह प्रसेन वधित सिंहो जामवते हता सुकुमार मारोदिस तव हे सस्यम्यंत कहा। ये मणि हमने नहीं, तुम्हारा भाई लेकर के गया था और शेर ने तुम्हारे भाई को मारा, शेर को ऋक्ष ने मारा, ऋक्ष से ये मणि और जामवंती को लेकर के आया। सत्राजित को ग्लानि हुई कि मैंने द्वारिकाधीश पर मिथ्या कलंक लगाया है, अब ये मिथ्या कलंक तो लगा दिया, समाज मुझे क्या कहेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो अपनी बिटिया सत्यभामा को लेकर के आ गया, कहा प्रभु ये मेरी बेटी सत्यभामा है, इससे आप ब्याह कर लो और मणि आप रख लो। द्वारिकाधीश ने कहा बिटिया तुम्हारी सुंदर है, ब्याह हम किए देते हैं, पर ये मणि हम नहीं रखेंगे, ये मणि तुम ही रखोगे। और इसका पूजन किया जाता है 4 घंटे प्रातः का, 4 घंटे सायंकाल, 180 तोला स्वर्ण देती है। पूजा पाठ तुम करोगे, स्वर्ण द्वारिका में जमा करोगे, यही तुम्हारे अपराध का दंड है। और द्वारिकाधीश ने यहाँ पर तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ संपन्न किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इसी प्रकार से आगे चल करके द्वारिकाधीश ने कालिंदी के साथ पाणिग्रहण संस्कार किया है, नागनजिति के साथ, भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ। भीष्मी जाम्बुति भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र विद्या तेजष्टोपट्टम स्त्रिया, ये 8 पटरानियां, 8 विभाग द्वारिकाधीश के अलग अलग हुए। राजा परीक्षित ने कहा यथा हतो भगवता भौमो येन चला स्त्रिया निरुद्धा एकदा तत्व विक्रमम शारंग धन्वना। हमने सुना है कि द्वारिकाधीश के तो बहुत सारे ब्याह हुए हैं, भौमासुर से युद्ध हुआ है, आप ये कथा भी हमें श्रवण कराइए। सुखदेव मुनि कहते हैं भौमासुर भूमि का पुत्र है। जब भगवान वाराह बनकर के आए थे, पृथ्वी को दाढ़ों पर स्थापित करके जल के ऊपर स्थापित करने जा रहे थे, तो पृथ्वी गर्भवती हो गई थी, परंतु पीछे से हिरण्याक्ष दैत्य की छाया पड़ गई, तो गर्भ का जो बालक है वह राक्षस हुआ है, इसका नाम हुआ है भौमासुर। इसने बहुत सारी राजकुमारिकाओं को जेल में बंद कर रखा है। इन्होंने पत्र लिखा प्रभु हमारी रक्षा करो, तो द्वारिकाधीश आए, भौमासुर का संहार किया, इन राजकुमारिकाओं को बंधन मुक्त किया। इन राजकुमारिकाओं ने कहा कि अब हम कहाँ जाएं, कौन हमसे ब्याह करेगा। प्रभु ने कहा तुम सब कितनी हो, कहा 16,100। तो तुरंत द्वारिकाधीश ने 16,100 रूप धारण किए और एक ही मुहूर्त में इन सब राजकुमारिकाओं के साथ पाणिग्रहण संस्कार संपन्न किया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। अब द्वारिकाधीश के कितने विवाह हो गए हैं? 16,108। द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश ने 16,108 महल बनाए हैं और प्रत्येक रानी महारानी को रहने के लिए महल दिए। किसी भी रानी महारानी पटरानी को ये नहीं लगता है कि द्वारिकाधीश मेरे पास नहीं है, सबको यही लगता है प्रभु हमारे पास ही है। प्रत्येक रानी महारानी से 10-10 बेटा हुए हैं और एक एक बेटी भी है। राजा परीक्षित कहते हैं कि बाणस्य तनया पूषा कुपयेन यदुत्तमा तप्त युद्धम अबुद्धौरम हरिशंकर महत। हमने सुना है भगवान शिव और द्वारिकाधीश के बीच युद्ध भी हुआ है, आप वह थोड़ी सी कथा हमें वह भी सुना दो, ऐसे कैसे हो गया। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बाणासुर एक बहुत बलवान राजा है, उसकी बेटी का नाम है उषा। सपना देख रही थी, सपने में नींद में कह रही थी कांत कांत कांत। तो चित्रलेखा मंत्री की बिटिया इसकी सखी थी,
तो इसने उठाया, किसको देख रही सपने में? कहा जिसको देखा उसी से ब्याह करूंगी। तो बड़े बड़े राजाओं के चित्र बनाए, का ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द्वारिकाधीश का बनाया चित्र का ऐसा ही है, पर ये नहीं है। द्वारिकाधीश के बेटे का प्रद्युम्न का चित्र बनाया, का ऐसा ही पर है नहीं। पर जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध का यही है। चित्रलेखा आकाश मार्ग से गई और पलंग सहित सोते हुए अनिरुद्ध को उषा के कक्ष में छोड़ दिया। गंधर्व विधि से विवाह हो गया और बाणासुर को जब पता चला कि बेटी के कक्ष में कोई है तो पकड़ करके जेल में डाल दिया। द्वारिकाधीश को पता चला तो द्वारिकाधीश युद्ध करने के लिए आगे, अपने अनिरुद्ध को मुक्त कराने के लिए आगे, युद्ध करने के लिए बाणासुर से। तो देखा तो दरवाजे पर भगवान शंकर खड़े हैं, महल के द्वार पर। बोले बाबा आप यहाँ क्यों कर खड़े हो? कहा बाणासुर मेरा शिष्य है, उसने मेरे से वरदान पाया है कि आप हमेशा मेरे महल के दरवाजे पर मेरी रक्षा करोगे, किसी को घुसने नहीं दोगे। तो यहाँ पर कहा कि भाई अनिरुद्ध को उसने जेल में डाल रखा है, अनिरुद्ध को लेने आया हूं, का युद्ध तो करना ही पड़ेगा आपको मेरे साथ। तब यहाँ पर द्वारिकाधीश और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ है और द्वारिकाधीश ने ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे भगवान शिव को नींद आ गई है। महल में प्रवेश किया, बाणासुर से युद्ध हुआ है। इस युद्ध में बाणासुर पराजित हो गया है। भगवान शिव भी नींद से जग गए हैं। भगवान शिव ने कहा द्वारिकाधीश चेले को मार दिया कि छोड़ दिया? तो द्वारिकाधीश कहते हैं हे भोलेनाथ आपका शिष्य और मेरा शिष्य कोई अंतर नहीं है। जब मेरा भक्त कोई गलती करता तब आप उसे दंड देते हो और आपका भक्त कोई गलती करता तब मैं उसे दंड देता हूं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव। शिव के हृदय में अगर किसी का वास है तो भगवान नारायण का है और नारायण के हृदय में अगर किसी का वास है तो भगवान शिव का है। ये दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। तो यहाँ पर बाणासुर अनिरुद्ध और उषा को लेकर के आया है, द्वारिकाधीश को दिया है। द्वारिकाधीश अनिरुद्ध और उषा को लेकर के द्वारिकापुरी को प्रस्थान किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक दो पवनम राजन जगमर यदु कुमार का विहर तुम साम प्रद्युम्नाचारो भानुपदादय। एक बार द्वारिकाधीश छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, नाती पोतों को लेकर के वन में घूमने के लिए गए हैं। द्वारिकाधीश एक जगह पर बैठे हुए थे, बच्चों को प्यास लगी तो कुएं में जल पीने के लिए जब पहुंचे कुएं के पास तो देखा तो गिरगिट पड़ी हुई है। द्वारिकाधीश को आवाज लगाई तो द्वारिकाधीश ने जैसे अपना हस्त कमल बढ़ाया और गिरगिट का स्पर्श किया तो गिरगिट योनि से मुक्त होकर के एक दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट हो गया। उसने भगवान की स्तुति प्रार्थना की। भगवान ने कहा ये बताओ तुम कौन हो? क्या आपके सामने दानियों की लिस्ट आई होगी तो सबसे ऊपर मेरा नाम आपने देखा होगा, मैं राजा नृप हूं। तो क्या जान किया है तुमने? तो आकाश में जितने तारे हैं शायद कोई गिन लेगा, पृथ्वी पर बालू के जितने कण हैं शायद कोई गिन लेगा, परंतु जो मैंने अन्न दान दिया है, धन दान दिया है, वस्त्र दान दिया है, गौ दान दिया है, कोई गिन नहीं सकता। कहा भाई जब तो इतना बड़ा दानी है तो गिरगिट योनि में कैसे आ गया? कहा एक बार मैं संत ब्राह्मणों को दान दे रहा था तो संत ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुए, जिसके कारण मुझे ये गिरगिट योनि में आना पड़ा। पर पुण्य का प्रभाव था, इस गिरगिट योनि में आपका भजन करता रहा, मेरा पाप नष्ट हो गया, पुण्य जागृत हो गया, आपका दर्शन हो गया, आपका स्वरूप मिल गया, आपके वैकुंठ में स्थान मिल गया। देखते ही देखते राजा नृप भगवान के लोक को प्रस्थान कर गए। द्वारिकाधीश ने अपने द्वारिका वासियों को शिक्षा दी, जब इतना बड़ा राजा नृप अपने कर्म प्रभाव से नहीं बच सकता है तो आपने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जो आप बच जाओगे। इसलिए भूल करके भी कोई ऐसा कर्म मत करना जो आपको ऐसे निकृष्ट योनियों में जाना पड़े। किसी संत को, ब्राह्मण को, भक्तों को कोई दुख नहीं देना, कोई तकलीफ नहीं देना। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित, द्वारिकाधीश अपनी सुधर्मा नामक सभा में बैठे थे।
वहीं पर दो दूत एक साथ चल करके आए। एक कहता है कि जरासंध के बंदी गृह में जितने राजा हैं वे चाहते हैं कि हमें बंधन मुक्त करो। दूसरा दूत कहता है कि पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपके द्वारा ही राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। अब पहले कहां जाया जाए? तो यहाँ पर उद्धव जी ने कहा यष्टभ्यम राजसूयेन दिग्चक्र जनी जैना विभो अतो राजसुतस्य उभयार्थो मतो मम। का राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय करना पड़ता है, तो हमें पहले इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए राजसूय यज्ञ में, क्योंकि भीम के द्वारा ही जरासंध मर सकता है। तो इंद्रप्रस्थ आए हैं, राजसूय यज्ञ की तैयारियां की गई है, दिग्विजय के लिए निकले हैं सभी। तो ब्राह्मण बन करके अर्जुन, भीम भैया और कन्हैया जरासंध के पास गए हैं और भिक्षा की याचना की है। जरासंध ने कहा क्या भिक्षा चाहिए? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्जुनो वयम प्राप्ता राजन्यान कामचया। अगर देना चाहते हो तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दो, और कोई भिक्षा नहीं चाहिए। का फिर आप ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, तो उन्हें लड़ने झगड़ने से क्या मतलब? तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? तब परिचय दिया है कि असो वृकोदरा पार्थो तस्य भ्रातार्जुनो यमः अनयोर मातुले यम्मां कृष्णम जानी ही तेरी को। ये दोनों मेरे बुआ के बेटा है, अर्जुन और अभीम, और मैं क्या हूँ यह बतलाता हूँ, अति मधुर बांसुरी वाला हूँ, इस पूर्ण चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। अहम कृष्णम जानी ही तेरी को, कृष्ण वह कृष्ण तुझसे तो युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन से भी नहीं युद्ध करूंगा, और ये भीम कुछ लग रहा है खाते पीते घर का, इससे युद्ध करूंगा। द्वंद्व युद्ध हुआ, बहुत दिनों तक ये युद्ध चला। इस युद्ध में कृष्ण के इशारे पर जरासंध को चीर करके, जरासंध को मार करके भीम भैया के द्वारा जरासंध का मुकुट ले जा करके इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ में आए हैं। जितने भी राजा बंद थे बंदी गृह में, सबको राजसूय यज्ञ में सेवा के लिए ले जाया गया है। हे परीक्षित, ये वही मुकुट है जिसको तुमने धारण किया। तुम्हारे मन में पाप आ गया, तुमने निरपराध पशुओं की हत्या की, समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी का श्राप लगा, परंतु तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारे पूर्वजों का प्रारब्ध, तुम्हारे सत्कर्म से तुम्हें भागवत कथा मिली है। जिस भागवत कथा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ है। उस यज्ञ में पांडवों को दिव्य महल मिला है। दुर्योधन उस महल में जब प्रवेश किया, जल में थल और थल में जल की भ्रांति हो गई, और द्रौपदी ने देखा कि जहां पर मैदान है वहां पर ये धोती उठा करके चल रहा है, और जहां पर पानी था वहां पर ये सीना चौड़ा करके चल रहा और फिसल रहा है। तो द्रौपदी हंस गई कि अंधों के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने कहा मैं बताऊंगा कि अंधों के अंधे कैसे होते हैं। यहीं पर महाभारत युद्ध का बीजारोपण हो गया। इसीलिए कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। द्रौपदी का बस इतना कहना कि अंधों के अंधे ही होते हैं। महाभारत युद्ध का जो है बीजारोपण हो गया। इस युद्ध में दाव भैया बलराम जी ने कहा मैं भाग नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? आप जिस पक्ष में खड़े हो जाओगे वे विजय श्री को प्राप्त करेगा। क्या मैं किसके पक्ष में खड़ा हूं? अगर मैं कौरवों के साथ खड़ा होता हूं तो पांडवों में मेरा भाई है, अर्जुन का सारथी बना हुआ, तो भाई भाई लड़ते हुए अच्छे लगेंगे क्या सामने आमने? चलो मैं पांडवों के साथ खड़ा हो जाता हूं तो सामने मैंने गदा युद्ध सिखाया है दुर्योधन को, तो गुरु चेला आमने सामने लड़ते हुए अच्छे लगेंगे क्या? इसलिए मैं चला तीर्थ यात्रा के लिए। और यहाँ पर तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी पहुंच के नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में कथा चल रही है। सूर्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं। 16 आदि 88 हजार इसी कथा सुन रहे हैं।
बलराम जी को देख करके सूत जी महाराज बैठे रहे, परंतु 88 ऋषि खड़े हो गए। बलराम जी को लगा कि सबने मेरा स्वागत किया, सूत जी महाराज बैठे रह गए। तो बलराम जी ने कुशा का आसन से तिनका लिया और फेंक करके सूत जी को मारा, तो सूत जी के वक्षस्थल पर लग गया और सूत जी का यहीं पर गोविंदाय नमो नमः हाहाकार मच गया। सूत जी को तो वरदान था, पुराणों का ज्ञान था, अमृतत्व का वरदान था। ये बलराम जी को ब्रह्म हत्या भी लग गई है, हलचल मच गई। तब बलराम जी को समझाया गया कि व्यासपीठ की मर्यादाएं होती हैं, वक्ता की मर्यादा होती है, श्रोता की मर्यादा होती है, हर किसी की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं और हर किसी को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। व्यासपीठ की मर्यादाओं का पालन कर रहे थे, अकारण उठना नहीं चाहिए। देखिए ये नारायण की गद्दी होती है, नारायण परंपरा से चली आ रही है, व्यासपीठ है। तो यहाँ पर बलराम जी को जब बात समझ आई तो रोमहर्षण ऋषि जो पहले उस आसन पर विराजमान थे, उनके पुत्र उग्र सर्वा ऋषि को सूत नाम से संबोधित करके उस आसन पर विराजमान कराया गया है और आशीर्वाद दिया कि संपूर्ण पुराणों का ज्ञान हो, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो और अमृतत्व का वरदान हो। सूत एक पदवी है, ध्यान देना में, एक पदवी का नाम है। जैसे गणेश एक पदवी है, इंद्र एक पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री एक पदवी है, मुख्यमंत्री एक पदवी है, ये व्यास एक पदवी है। यहाँ पर आज ठाकुर जी की कृपा से हमें सौभाग्य मिला है, हो सकता कल कोई और आकर के इस आसन पर बैठे, आप उसे भी व्यास जी ही कहोगे। तो यहाँ पर रोमहर्षण के ऋषि के पुत्र उग्र सर्वा ऋषि को व्यासपीठ पर विराजमान कराया गया और बलराम जी ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उपाय करने लगे। केदारम राम सेतुम च दृष्ट्वा भारत संहिताम श्रुत्वा कोटिश्च गायत्र्या ब्रह्म हत्या व्यपोहता। केदारनाथ से लेकर के राम सेतु तक जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों की यात्रा करना, 1 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप करना और 1 लाख श्लोक जो महाभारत के हैं उसका पाठ करना, तब जाकर के ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। बलराम जी ने सारा उपाय किया है। जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई हैं आपने, परंतु कन्हैया का जो बचपन का मित्र है सुदामा, आप सुदामा जी के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताओ। तो यहाँ पर सुदामा चरित्र प्रारंभ हो रहा है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि सवाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते करोच तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। सवाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते, वाणी वही श्रेष्ठ है जो भगवान का गुणानुवाद करे, कान वही श्रेष्ठ है जो भगवान की कथाओं का श्रवण करे, नेत्र वही श्रेष्ठ है जो भगवान का दर्शन करे, जिह्वा वही श्रेष्ठ है जो भगवान का चरणोदक का पान करे, हाथ वही श्रेष्ठ है जो भगवान का श्री विग्रह की सेवा करे और चरण वही श्रेष्ठ है जो भगवान के मंदिरों में जाए, तीर्थों में जाए, कथाओं में जाए। और सर वही श्रेष्ठ है जो गुरु के चरणों में झुके, संतों के चरणों में झुके, भक्तों के चरणों में झुके, भगवान के चरणों में झुके। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी हसुदा दुर जी हसमाना। नयन न संत दरस कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। का जो जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करता, जो मुख भगवान का गुणगान नहीं करता, वो मेंढक के मुख के सदृश है। जो नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते हैं वे मोर पंख पर बने हुए चित्र के सदृश है। जो सर संत महात्माओं के चरणों में, गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, भगवान के मंदिर में नहीं झुकता है, वे मुर्दे के सदृश है।
जीवन की सार्थकता, जीवन की श्रेष्ठता इसी में है कि अपने प्रत्येक इंद्रियों को ठाकुर से जोड़ दो, गोविंद से जोड़ दो, गुरु से जोड़ दो, भगवान से। सुदामा जी के बारे में प्रसंग आता है कि सुदामा जी सूखी रोटी चना की प्राप्यते वारयांते कन्याम फाटी लंगोटी जीर्ण शीर्णा च धोती पानो उपानो रहितो अखिलो विवारी समेतो यद यद ऐसी व्यवस्था सुदामा कृष्ण मने वयाचेत। सुदामा की दैन्य स्थिति के बारे में वर्णन आता है कि सुदामा के पास न खाने के लिए है, न पहनने के लिए, न रहने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। सुदामा जी की पत्नी है, 2 बच्चे हैं। जब भूख लगती है बच्चों को, पड़ोस में सुन करके आते हैं बच्चों से कि दूध पिया है, तो बच्चे कहते हैं माँ दूध पिलाओ ना। तो दूध की व्यवस्था नहीं है बच्चों को पिलाने के लिए। पानी उबाल देती है, उसमें बतासा डाल देती है और पानी दे देती है, बच्चों ये दूध पियो। बच्चों ने दूध कभी देखा नहीं है, उसी को दूध समझ करके पी लेते हैं, ऐसी स्थिति है। जब फसल कट जाती है, किसान फसल लेकर के चले जाता है, तो फसल के कुछ दाने खेतों में पड़े रह जाते हैं, तो उनको बीनती है सुशीला, सुदामा जी की पत्नी, उनको इकट्ठा करती है, सिलौन चलती है, उसे घर लेकर के आती है, पकाती है, बच्चों को खिलाती है, बच्चे को खिलाती है, बच गया तो खा लिया, नहीं तो पानी पी करके सो जाती है। ऐसी स्थिति है। परंतु सुदामा कृष्णम ने वही याचित, सुदामा ने कभी भगवान श्री कृष्ण से कोई याचना नहीं की, कुछ मांगा नहीं है भगवान से। और भक्ति में कोई कमी नहीं है, प्रेम में कोई कमी नहीं है, समर्पण में कोई कमी नहीं है। सुदामा जी की पत्नी को पता चला कि बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश सुदामा जी के, तो आज सुशीला सुदामा जी के चरण दबा रही है। का स्वामी एक बात कहूं? हाँ सुशीला कहो, क्या बात कहना चाहती हो? तो हमने सुना है कि तुम्हारे बचपन के सखा, आपके बचपन के सखा द्वारिकाधीश है। सुदामा जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। का देवी तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। का जब आपके बचपन के सखा द्वारिकाधीश हैं, तो सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर जाने से क्या फायदा। जिंदगी आस ठाने पे सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। सबको देने वाले द्वारिकाधीश हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है, संहार करता है। आप उनसे क्यों नहीं मांगते हो कुछ? आप द्वारिकाधीश से क्यों नहीं मांगते हो? सुदामा जी कहते हैं कि तुलसी बाबा ने कहा है कि तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तल कर करो, ता दिन मरण करो। ब्राह्मण का कार्य मांगना नहीं है, ब्राह्मण का कार्य पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना। दान लेना ही लेना नहीं है, दान देना भी है। पूजा पाठ में जो मिल जाता है उसी से अपनी आजीविका को चलाना, अपनी गृहस्थी को चलाना, मांगना नहीं। सुशीला कहती है स्वामी मैं जानती हूं कि आप नहीं मांगोगे, मत मांगना, परंतु अपने बचपन के सखा से मिल करके तो आ जाओ, द्वारिकाधीश के दर्शन करके तो आ जाओ आप द्वारिकापुरी से। सुदामा जी रोते रोते कहते हैं देवी मन तो मेरा भी करता है कि मैं अपने सखा से मिलकर के आऊं, अपने कन्हैया से मिलकर के आऊं, अपने द्वारिकाधीश से मिलकर के आऊं, पर बहुत से स्थान होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के दरबार में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर के जाओ। अपनी बेटी के यहाँ पर जाओ तो बेटी के यहाँ भी, बेटी के ससुराल में कुछ लेकर के जाओ, मित्र के यहाँ भी खाली हाथ मत जाओ, भगवान के मंदिर में खाली हाथ मत जाओ, भगवान की कथाओं में खाली हाथ मत जाओ।
किसी ब्राह्मण के यहाँ पर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। मेरे पास तो कुछ ले जाने के लिए है ही नहीं। अगर कन्हैया ने कह दिया कि मित्र क्या लाए हो, तो मैं क्या दूंगा, क्या कहूंगा। सुशीला कहती है स्वामी आप जाने वाले बनो, क्या ले जाना है ये मैं व्यवस्था बनाती हूँ। सुशीला ने अपनी धोती का कोना चीरा, 10 घरों से 10 मुट्ठी चावल इकट्ठा किया, पोटली बनाई, सुदामा जी को दे दी। कहा अगर कन्हैया पूछे कि भाभी ने कुछ कहा है तो मेरा संदेश जरूर दे देना, कहना तेरी भाभी ने कहा है कि 1 मास में 2 पाक होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी। बस ये मेरा संदेश दे देना। सुदामा जी बगल में पोटली दबा करके हाथ में लाठी लेकर के चल पड़े। गांव शहर नगर पार कर दिए, जंगल में पहुंच गए, पैरों में कंकड़ चुभ गए, पत्थर चुभ गए। सुदामा जी को भूख लग रही है। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं अब द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। मैं सोचा था कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन मोल होते, गाता यही वेतन नाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति। अब तो लगता है कि इसी जंगल में समाधि बन जाएगी। हे गोविंद तुम्हें दया नहीं आई कि कभी तुम्हारा सुदामा तुम्हें मिलने आएगा तो कैसे आएगा, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा, पैदल ही चल करके आना होगा। इतनी दूर तुमने द्वारिका बसा दिया। सुदामा वहीं पर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, योग माया से रहा नहीं गया। मूर्छित सुदामा को उठाया और उठा करके द्वारिकापुरी में छोड़ दिया। जब सुदामा जी को होश आया तो बड़े बड़े महलों को देखा, ये मैं कहाँ आ गया हूँ भैया, ये कौन सी नगरी है। कब पहली बार आए हो पंडित जी? कहाँ भैया तो पहली बार आए हो, ये कौन सी? ये द्वारिका है। द्वारिका, यहाँ तो मेरा सखा रहता है कन्हैया का मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम तो ये कुछ नहीं पता, बस मुझे ये पता मेरा मित्र है कन्हैया है, द्वारिकापुरी में रहता है। तो यहाँ तो कन्हैया नाम के बहुत लोग रहते हैं। एक काम करो, द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं, उन द्वारपालों से पूछ लो, वे जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि द्वारिकाधीश की सभा में रोज नए नए लोग आते हैं, वहां कन्हैया भी जरूर जाता होगा। अब देखिए, द्वारिकाधीश के द्वारपालों के पास जब सुदामा जी पहुंचे तो लोग कहते हैं कि सुदामा को धक्का दे दिया। क्या आपके दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण मांगने आएगा तो क्या आप उसे धक्का दोगे? तो भगवान के द्वारपाल हैं, वे धक्का कैसे दे देंगे? परंतु पैसा इकट्ठा करने के लिए, मनोरंजन के लिए लोगों ने ये सब लीलाएं बना दी हैं, धक्का दे देते हैं। ये सब नहीं, ये गलत है, धक्का नहीं दे सकते। जय विजय का अपमान करने से द्वारपालों को देखिए 3 जन्म तक असुर योनि में आना पड़ा था। भगवान के पार्षद, भगवान के सेवक क्या धक्का दे देंगे किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी भक्त को? नहीं। बिठाया, आओ पंडित जी आओ, बैठो, जलपान करो। कहां से आए हो? किससे मिलना है? क्या मेरा मित्र रहता है यहाँ द्वारिका में, नाम है कन्हैया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। किसी ने बताया कि भगवान द्वारिकाधीश के सेवक वो बताएंगे पता, तो आप बताओ ना कहाँ रहता मेरा कन्हैया? तो कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अच्छा वो जो वृंदावन में, हाँ 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 वही वही वही। अरे वही तो हमारे स्वामी है पंडित जी, आप सही जगह आए हो। वो वृंदावन में उन्हें कन्हैया लोग कहते थे, परंतु यहाँ पर उन्हें श्री 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 1008 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान के नाम से पुकारा जाता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इतना बड़ा नाम हो गया मेरा कन्हैया का। हाँ हाँ पंडित जी बहुत बड़ा नाम हो गया है। वो हमारे स्वामी हैं, क्या मिला दो ना भैया उनसे।
अच्छा पंडित जी एक काम करो, देखो हम सेवक हैं, वो स्वामी हैं, आप यहीं पर विश्राम करो, हम सेवक धर्म को निभाते हैं, हम अपने स्वामी से आपका संदेश लेकर के जाते हैं, आपके अपने स्वामी को बताते हैं कि आप आए हो। तो जब द्वारपाल द्वारिकाधीश के पास पहुंचे तो द्वारिकाधीश बैठे हुए भोजन प्रसाद पा रहे थे। सेवकों ने कहा, स्वामी शीश पगा न जगा तन पे, शीश पगा न जगा तन पे, जाने को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपासन की नहीं शामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो, वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना तो द्वारिकाधीश नंगे पैरों दौड़ पड़े, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरा सखा आ गया। 16,108 पटरानियां पीछे पीछे दौड़ पड़ी, क्या हो गया प्रभु को, नंगे पैर दौड़ रहे। पहली देहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं देहली पार करके जब बाहर आए द्वारिकाधीश, तो सुदामा को देखा तो द्वारिकाधीश की आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे। सुदामा ने द्वारिकाधीश को देखा, द्वारिकाधीश ने सुदामा को देखा, दोनों रो रहे हैं। मित्र सुदामा, जैसे ही कहा द्वारिकाधीश ने मित्र सुदामा, तो सुदामा तो फूट फूट करके रोने लगे। मैं सोच रहा था मेरा कन्हैया मुझे पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। एक मित्र गरीब रह जाता है और एक मित्र अमीर बन जाता है, तो प्रायः होता ऐसा है कि अमीर मित्र गरीब को नहीं पहचानता। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा राजा हो गया, मुझे गरीब ब्राह्मणों को पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा, परंतु मेरा कन्हैया तो कह रहा है कि मित्र सुदामा। सुदामा की आंखों से खुशी के आंसू थम नहीं रहे हैं, बहे जा रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, गले नहीं लगोगे। सुदामा को अपने हृदय से लगाया, गोदी में उठा करके लेकर के गए हैं, अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं सुदामा जी के पैर बैठ गया। द्वारिकाधीश देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। द्वारिकाधीश ने जब सुदामा की दशा देखी, पानी के परात को हाथ नहीं लगाया, नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरण धोए। मित्र क्या स्थिति तुमने बना रखी है। सुदामा जी का स्नान कराया गया है, वस्त्र पहनाए गए हैं, भोजन प्रसाद पवाया है, अंतःपुर में लेकर के गए हैं। द्वारिकाधीश अपने मित्र सुदामा के चरण दबा रहे हैं। मित्र ब्याह हो गया है? सुशीला नाम है तुम्हारी भाभी का, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, फिर तो भाभी ने कुछ भेजा जरूर होगा। क्या भेजा भाभी ने? कुछ भी तो नहीं भेजा है। कुछ नहीं भेजा? ऐसा हो नहीं सकता है कि भाभी कुछ ना भेजे। कहीं बगल में क्या दबा रखा तुमने? तो कुछ भी तो नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ तो है जो तुम बार बार जो है काक में दबा रहे हो, छुपा रहे हो। क्या है ये बगल में? कुछ नहीं है। कन्हैया ने कहा तो दिखाओ जरा, और जैसे खींचा तो हाथ में पोट लिया। जब पोटली खोली
10 प्रकार के चावल दिखाई दिए। मित्र, बचपन की तुम्हारी आदत नहीं गई। बचपन में गुरु माता ने चने दिए थे, अकेले खा लिए थे, और आज भाभी ने ये प्रसाद भेजा, ये भी अकेले खाना चाहते हो। सुदामा रोने लग गए, का ये चनों का ही तो प्रताप है जो मेरी ऐसी स्थिति है और तुम्हारी ऐसी स्थिति है। तुम द्वारिका के धीश, द्वारिका के राजा बन गए, और मुझे देखो चनों का ही परिणाम। मित्र, अगर वो चने में नहीं खाता और तुझे दे देता तो तुम मेरी जगह पर, मैं तुम्हारी जगह पर होता। कन्हैया कहते यही तो मैं सुनना चाहता हूं कि तुमने चने क्यों खाए थे अकेले। यही तो मैं सबको बताना चाहता हूं, बताओ तो सही। सुदामा कहते हैं मित्र, वो चने श्रापित थे। कैसे श्रापित थे? क्या एक बूढ़ी रहती थी जंगल में, जिसका कोई नहीं था, कई दिनों से भूखी थी। किसी ने उसे चने दिए, क्या ये चने खा लेना। वो बड़ी खुश हुई, पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए गई, तो इतने में कुछ चोरों ने सोचा कि हीरे जवाहरात भरे हैं पोटली में। वो चोर पोटली लेकर के भाग गए। वो बुढ़िया आई, चने खाऊंगी करके देखा तो चने नहीं है। बड़ा गुस्सा आया उसको, रोने लग गई। जो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, यह कहते हुए उसके प्राण निकल गए। अब वो जो चोर थे, वे चने की पोटली को जब खोले तो देखा चने का तो हमारे काम के लिए, हम तो सोचते हीरे जवाहरात हैं। उन्होंने वो पोटली बांध दी। और रास्ते में गुरु संदीपनी मुनि की कुटिया आ गई। गुरु माता गौ सेवा कर रही थी, तो गुरु माता को चने दे दिए। कहा लो पंडिताइन, ये चने हम तुम्हें देते हैं। हम क्या करेंगे इन चनों का, तुम खा लेना। अब कन्हैया तुम तो चले गए आगे आगे, पीछे पीछे मैं भी आ रहा था संविदा लेने के लिए, यज्ञ के लिए। तो गुरु माता ने कहा सुदामा इधर आओ, ये चने ले जाओ, भूख लगेगी तो कन्हैया को भी देना, तुम भी खा लेना। अब मैं पीछे पीछे आ रहा था, इतने में बारिश पड़ने लग गई। तुम एक पेड़ के नीचे, मैं दूसरे पेड़ के नीचे। मैंने कहा अपने कन्हैया को चने खिलाता हूं। जैसे ही पोटली खोली तो मेरी दृष्टि पड़ गई, ये चने तो स्थापित है। तुम्हें पता है सुदामा, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान है सुदामा। कन्हैया, जैसे मैंने चने देखे तो एकदम से देख लिया ये चने श्रापित हैं। अगर मेरा कन्हैया इसमें से भी एक दाना भी खा लेगा तो दरिद्र हो जाएगा। और मेरे होते हुए मेरा कन्हैया दरिद्र हो, मेरा मित्र दरिद्र हो, मेरा ठाकुर दरिद्र हो, ये मैं होने नहीं देगा। आप जिससे प्रेम करते हो उसका संकट आप अपने ऊपर ले लेते हो। आपके बेटे के जीवन में कोई भी कष्ट आए, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये सारा कष्ट मेरे जीवन में आ जाए, मेरे बेटे के जीवन में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि आप अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हो। आप अपने मित्र से इतना प्रेम करते हो कि मेरे मित्र के जीवन में कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए। आप जिससे भी प्रेम करते हो उसका सारा कष्ट लेना चाहते हो आप। यहां पर तो मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर, मेरा सर्वस्व है, और मेरे होते हुए मेरा ठाकुर दुखी हो, दरिद्र हो, ये होने नहीं दूंगा। इसलिए मैंने अकेले अकेले वे चने खाने प्रारंभ कर दिए। सारे चने खाने लग गया मैं। तो कन्हैया तुमने कहा कि कुछ खा रहे हो, मैंने कहा नहीं, सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, दांत कटकटा रहे हैं। चने समाप्त हो गए, बारिश बंद हो गई। समिधा लेकर के गुरुकुल हम पहुंच गए। जब गुरु माता ने कहा कन्हैया चने खाए कि नहीं खाए, तो आपने कहा कि कौन से चने? सुदामा चने नहीं दिए तुमने कन्हैया को? तो मैंने मुंह लटका दिया। मैं क्या बोलता, मैं क्या कहता, श्रापित चने कैसे कहता? तो कन्हैया तुमने उतने में ही गुस्से में कह दिया कि सुदामा तुमने मुझे चने नहीं दिए, मैं भी तुम्हें कभी कुछ नहीं दूंगा। बस तुम्हारा ये कहना और मेरा क्रोध का पारावार। मित्र, तू मुझे क्या कुछ नहीं देगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद कभी तुझसे कुछ मांगूंगा ही नहीं। और वो दिन है और आज का दिन है, न कभी तुमने मुझे कुछ दिया, न कभी मैंने तुम्हें कुछ मांगा तुमसे।
परंतु मित्रता में कोई कमी नहीं है, प्रेम में कोई कमी नहीं है, समर्पण में कोई कमी नहीं है, त्याग में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है। कन्हैया रोने लग जाते हैं, मित्र उन्होंने मेरी सारी पवित्रता अपने ऊपर ले ली और किसी को बताया तक नहीं। मित्रता इसी को कहते हैं, यही मित्रता के लक्षण है, यही मित्रता का पहचान है। अभी तक तो तूने अपनी मित्रता का धर्म निभाया है, अब मैं अपनी मित्रता का धर्म निभाऊंगा। मैं जानता हूं कि तू मुझसे कभी कुछ नहीं मांगेगा क्योंकि तूने प्रतिज्ञा कर रखी है। पर भाभी ने कुछ ना कुछ संदेश जरूर दिया होगा। क्या संदेश दिया भाभी ने, ये बता। तेरी भाभी कह रही थी कि एक मास में 2 पाक होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी। मित्र सुदामा, भाभी जी होनी सो हो गई, अब ऐसी ना होए तुम्हारे घर भाभी जी नित्य द्वादशी हो। अभी तक जो होना था तो हो गया, अब नहीं होगा ऐसा। कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला, ऊपर के 7 लोग सुदामा के नाम कर दिए, दूसरी मुट्ठी में नीचे के 7 लोग सुदामा के नाम कर दिए, तीसरी मुट्ठी डालने लगे मुख में। देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु पंडित जी के यहाँ किराए पर हो गए क्या? सब कुछ दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? मैं अपने भक्त के लिए अपना सर्वस्व दे देता हूँ, ये प्रसाद हमें तो दे दो फिलहाल जो बचा हुआ है। विश्वकर्मा ने रात ही रात में सुदामा की झोपड़ी को महलों में परिणत कर दिया और सुदामा जी प्रातःकाल प्रभु की आज्ञा लेकर के जब अपने गांव पहुंचे तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा आज सुदामा को पता चला कि फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर एक बार तुझे देता नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी। गोविंद देते हुए नहीं दिखाई देता है, झोलियां भरी हुई दिखाई देती है। क्योंकि सुदामा चरित्र का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, भगवत कृपा से उसके सारे दरिद्रता दूर हो जाती है। आगे चल करके सूर्य ग्रहण के समय पर सभी लोग कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर गए हैं। द्वारिका वासी, मथुरा वासी, वृंदावन वासी, गोकुल वासी, पूरे सभी लोग, सभी ने यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए हैं, सब आपस में एक दूसरे से मिले हैं। आगे चल करके द्वारिकाधीश की बहन सुभद्रा का हरण अर्जुन ने किया है। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी संपन्न हुआ है। श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की है। आज द्वारिकापुरी में भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, दुर्वासा बड़े बड़े ऋषि यज्ञ कर रहे थे द्वारिकापुरी में। जामवंती नंदन सांब को स्त्री का स्वरूप बना करके पेट में कपड़ा बांध करके बच्चे ऋषियों के पास पहुंच गए। कहा हमने सुना तुम बड़े प्रकांड विद्वान हो, ये बताओ हमारे बहू के बेटा होगा कि बेटी होगी? ऋषियों ने कहा बच्चों बाहर खेलो, हंसी मजाक मत करो, पूजा पाठ चल रहा है। कहा नहीं बताना पड़ेगा। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, ना बेटा होगा ना बेटी, ऐसा मूषल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश के संहार का कारण बनेगा। बच्चे रोते रोते अक्रूर जी के पास आए। अक्रूर जी ने कपड़े निकाले तो एक लोहे का गोला जिसको पीसा गया, बारीक जब चूरा बना तो समुद्र में बहा दिया। एरका नामक घास उग गई। अंतिम टुकड़ा जो पीसा नहीं जा रहा था समुद्र में फेंक दिया। एक भेल को मिल गया, उसने अपने बाण की नोक पर लगा दिया। मदिरा पान करके प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए, अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए तो एरका नामक घास ही उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर मारने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। द्वारिकाधीश एक पेड़ के नीचे चरण के ऊपर चरण रख करके बैठे थे तो भील ने सोचा, शिकारी ने सोचा कि हिरन है, बाण छोड़ा और वह बाण द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के लगा। वे आकर के रोने लग गया, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया। कहा गलती नहीं, हिसाब बराबर हुआ है। जब मैं राम बन करके आया था तो मैंने छुप करके तुझे मारा था, अब मैं श्याम बन करके आया हूं तो तूने मुझे छुप करके मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। विमान आया, विमान में ये भील चढ़ा,
सशरीर भगवान के लोग चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वहीं पर उद्धव जी आगे, मैत्री मुनि आगे, प्रभु आप जा रहे हो, धर्मम कम श्रवण कृता, आपके जाते ही कलयुग आ जाएगा। क्या मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं, तुम लोग जन जन में भागवत का प्रचार करो। जो भागवत कथा का श्रवण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, पाठ करेगा, आयोजन करेगा, श्रवण कराएगा, उसके भीतर धर्म की रक्षा मैं करूंगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा। और देखते ही देखते भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव मुनि ने कहा कि हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया है, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। तब यहां पर सुखदेव मुनि के कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं, तो राजा परीक्षित ने कहा आप चले जाओगे, तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन मरेगा, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। कोई है यहाँ पर? कौन कौन मरेगा? दोनों हाथ उठा करके बताओ। वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को डांट लगाई है कि तुम अभी भी पशुओं जैसी बुद्धि रखते हो कि मैं मरूंगा। मृत्यु अज्ञानी की होती है, ज्ञानवान का मोक्ष होता है। ज्ञानवान मरता नहीं है, मोक्ष को प्राप्त करता है। मैं आपको डांटूंगा नहीं, क्योंकि पूजा बहन कह रही थी कि हर जो है पितृपक्ष में आपने यहाँ पर कथा कहनी है। अगर मैं आपको डांटूंगा तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए। वैसे प्राय लोग बुरा जल्दी मान जाते हैं। क्यों जी अरविंद जी? हम डांटेंगे नहीं, फिर भी आप लोगों से निवेदन करेंगे, मृत्यु और मोक्ष। आप लोगों ने 7 दिनों तक एक कथा सुनी और हमने रोज इस बात पर चर्चा भी की। मृत्यु कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे सैनम, जो 84 लाख योनियों में घूमता है। और अज्ञानी व्यक्ति जो होता है 84 में भटकता है, और जो ज्ञानवान है वह 84 के चक्कर से छूट जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। जीव आत्मा का मिलन परमात्मा से मोक्ष बताया गया। और मोक्ष किसको मिलता है? का भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो गोविंद का भजन करता है, गोविंद का स्मरण करता है, गोविंद की पूजा पाठ नित्य नियम से करता है, वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हो तो संकल्प करो कि आज से हम नित्य निरंतर गोविंद का भजन करेंगे। आपकी मृत्यु आपको मोक्ष में बदल जाएगी। ध्यान देना, यहां पर राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आज से मैं गोविंद का भजन करूंगा, मृत्यु नहीं, मुझे मोक्ष पाना है। यहां पर सुखदेव जी का पूजन किया गया है। तो आइए, जिस प्रकार से प्रथम दिवस द्वितीय दिवस सुखदेव जी का आह्वान किया, स्थापन किया, कथा को प्रारंभ किया, सुखदेव मुनि की यहाँ पर विदाई हो रही है। सुखदेव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, 7 दिनों तक हमने यहाँ पर इस कथा का श्रवण किया है, आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही हमें जो है ये सौभाग्य प्राप्त होता रहे और हम आपकी लीला कथाओं का श्रवण करते रहे। चलिए एक भजन के माध्यम से सुखदेव जी के चरणों में हम और आप मिलकर के प्रणाम करेंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान